जाट के बन गयो हारी रे। बोलो हार के सहारे की जय जय जय, मेरे लखदातार की जय जय जय, बोलो श्याम सरकार की जय जय। बोलिए श्याम प्यारे की। जय जय श्री श्याम। अब देखिए, अब ये सिलसिला जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, कुछ साल जब बीते तो उन महात्मा जी का धन्ना जी के घर दोबारा आना हुआ। वो देखने लगे कि इस गांव के अंदर मैं पहली बार आ चुका हूं, पहले एक बार आया हूं, तो अब क्यों ना जिस घर में मैं एक बार पहले रुका था वहीं जाकर दोबारा विश्राम करूं। जैसे ही उस घर में गए, जाकर धन्ना जी की उम्र बड़ी हो चुकी थी। धन्ना जी को जाकर कहा, धन्ना मुझे पहचाना? बोले हाँ महाराज, आपको पहचान ली। बोले कहाँ है तुम्हारे राजा ठाकुर, सेवा भी करते हो या खाली उसी समय गोद में ले लिए थे? बोले नहीं महाराज, सेवा करता हूं। बोले कहाँ है, मुझे दिखाओ। बोले जी वो तो खेत में गाय भैंस चरा रहे हैं। अब ये बात सुनते ही महात्मा जी के कान खड़े हो गए। बोले खेत में गाय भैंस चरा रहे? बोले हाँ प्रभु। बोले हमें भी दिखाओ। अब जैसे ही जाकर गए, खेत के अंदर देखा केवल पशुओं का समूह, उनका झुंड दिखाई दे, हमारे गिरधारी तो दिखाई ना। बोले कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले उन्हें बोलो। धन्ना जी ने आवाज लगाई, बोले राजा ठाकुर देखो आपसे मिलने कौन आया है। राजा ठाकुर भी बोले कौन आया बताओ। बोले वही महात्मा जी। बोले हम उनको नहीं दिखाई देंगे। बोले क्यों नहीं दिखाई दो? बोले बोल दो अपने महात्मा जी। धन्ना जी ने भी बोल दिया, महात्मा जी वो तो मना कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। बोले पूछो क्यों नहीं दिखाई देंगे? हमारे गिरधारी ने, राजा ठाकुर ने धन्ना जी को कहा, देखो धन्ना, यारी हमने तुमसे की तो तुम्हें ही दिखाई देगी, जगत का ठेका थोड़ी लिया है। महात्मा जी के बार बार कहने पर हमारे राजा ठाकुर ने महात्मा जी को दर्शन दिया। वही पीत वसन पीतांबर में यूं ही जैसे पूरी गऊओं की धूली उनके शरीर पर लगी हुई। वो दर्शन करते ही हमारे महात्मा जी दंग रह गए और कहने लगे कि धन्ना तुम्हें पाप लगेगा, ये तो साक्षात नारायण है और तुम इनसे छोटे छोटे कार्य करवाए जा रहे हो, तुम्हें जरूर पाप लगेगा। ये बात धन्ना जी के दिमाग में बैठ गई। इसलिए कहते हैं कि जो भी प्रभु की कृपा की बात हो, कोई अच्छा सपना आ जाए ठाकुर जी को लेकर, केवल अपने तक ही सीमित रखो, किसी को बताओ। वो आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। वही गलती धन्ना जी से हुई। उस दिन से उनके घर राजा ठाकुर आना बंद हो। अब यूं ही चलते रहे। एक दिन भोग लगाया, नहीं आए। दूसरे दिन भोग लगाया, नहीं आए। तीसरे दिन भोग लगाया, नहीं आए। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। अब धन्ना जी यूं ही सोचने पर विवश, या तो आज से पहले मेरे साथ जो हो रहा था वो झूठ, वो जरूर मेरा कोई ना कोई भ्रम था, और अगर वो सच था तो आज जरूर मुझसे कोई ना कोई गलती हुई। और बार बार धन्ना जी याद कर रहे हमारे ठाकुर को, बड़े प्रेम से कहो, श्याम प्यारे की तेरा भगत करे, तेरा भगत करे तन याद श्याम, तेरा भगत करे तन याद श्याम, तेरा भगत करे तन याद श्याम, तेरा भगत करे तन याद श्याम। वो तन आनो पड़सी रे श्याम, तन आनो पड़सी रे, घोड़ा टापरियाने कैया सरसी रे, घोड़ा टापरियाने भूला कैया सरसी रे, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा,
सरसी रे सावरा कैया सरसी रे भोला टाबरिया ने भूला कैया सरसी रे भोला टाबरिया ने भूला कैया सरसी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन धन्ना जी के सपने में राजा ठाकुर आए। उन्होंने कहा कि जल्द से काशी जाओ, वहां पर आपको रामानंद जी मिले, उनसे जाकर अपने दिल का सब हाल कहो, आपको वहीं से सारा का सारा समाधान मिल जाएगा। धन्ना जी ने देर नहीं लगाई, प्रभु के पास पहुंचे, उनको जाकर अपने दिल की सारी बातें बताई। महाराज जी ने भी यही बात कही कि जब तक तुमने उनको अपना यार माना, सखा माना, मित्र माना, तब तक वो उसी प्रकार से तुम्हारे साथ रहे। जिस दिन से तुमने उनके प्रति अपने दिमाग में छवि बदल दी, वो उसी रूप में आ गए। लाख बार समझाने के बाद भी धन्ना जी के दिमाग से ये बात निकली नहीं। उनकी जगह शायद हम होते तो भोग लगाना छोड़ देते, लेकिन धन्ना जी रोज भोग लगा रहे। शायद आज गिरधारी आ जाए, शायद आज गिरधारी आ जाए, शायद आज राजा ठाकुर आ जाए। अब जैसे जैसे धन्ना जी और बड़े होते हुए, पिताजी ने कहा देखो धन्ना भाई, भक्ति तो हो गई बहुत, अब कुछ खेती बाड़ी भी करना सीख लो। बोले ठीक है पिताजी। कुछ बीज दिए बोने के लिए, खेती करना सिखाया। जैसे ही घर से बाहर निकले, कुछ महात्माओं की टोली आई। उन्होंने आकर कहा धन्ना जी हमें भोजन करवा सकते हैं? बोले हाँ प्रभु आइए ना बेटे। जो बीज बोने के लिए दिया, उन सारे के सारे बीजों को उबालकर बड़े प्रेम से नमक मिर्च उसके अंदर डालकर सारा का सारा संतों को परोस दिया। उनके साथ बैठकर भगवत चर्चा में लग गए। जैसे ही शाम हुई, खेत के पास से जितने भी गांव के लोग थे सब आए, आकर कहने लगे कि धन्ना तेरे खेत तो बड़े अच्छे हुए भाई, तेरे पिताजी ने तो बड़ा अच्छा काम सिखाया है। ये बात सुनते ही धन्ना जी चिंता में हो गए। सोचने लगे कि मैं तो गया ही नहीं, कहीं ये लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। जैसे ही धन्ना जी खेतों के पास पहुंचे, तो एक बार बड़े प्रेम से कहो सच्चे दरबार की। 100 बीघे को खेत जाट के शाम भरोसे खेती रे। 100 बीघे को खेत जाट के शाम भरोसे खेती रे। वहां तो वो अनाज भक्तों को खिला चुके, लेकिन उधर आधा में बोया गेहूं चना और आधा में दाना में थी रे। आधा में बोया गेहूं चना और आधा में बोया के थी रे। आधा में दाना में थी रे। आधा में दाना में थी रे। अरे आधा में दाना में थी रे। आधा में दाना में थी रे। अब ये मत सोचिए कि बाबा आपसे नहीं मिलना चाह रहे, ठाकुर जी भी मिलना चाह रहे हैं। ठाकुर जी भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि मैं इसके कर्ज को कैसे चुकाऊं। ठाकुर जी ने एक व्यक्ति का रूप धारण किया जिसका नाम था सोंझिया। क्या नाम था? सोंझिया। क्या नाम था? सोंझिया। पतली सी धोती, ऊपर से कोई वस्त्र नहीं, एक गमछा। आकर हाथ जोड़कर धन्ना जी को कहने लगे धन्ना जी मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कोई काम दे सकते? बोला भाई साहब काम तो कोई है नहीं, मैंने ये खेती बोया, मैं सोच रहा हूं बड़े अच्छे, पता नहीं कौन बो गया, इसकी कोई रखवाली कर ले। बोले मैं कर लूंगा। बोले अच्छा आप कर लोगे? बोले लोगे क्या? बोले जो देना हो वो दे दीजिएगा, और अगर चाहते हो आपकी फुल टाइम सेवा करूं तो सुबह शाम बाजरे की रोटी दे देना, और चाहते हो कि रात को भी सारी चीजें देख लूं तो रात को दूध का, राबड़ी का, छाछ का, कोई भी जो आपकी मन हो एक मटकी भर के भिजवा देंगे। बोले ठीक है जी। अब उस दिन से हमारे राजा ठाकुर सोंझिया बनकर और हमारे धन्ना जी के साथ क्या हुआ? हो बिना बाण को खेत जाट के, बिना बाण को खेत जाट के, बिना बाण को खेत जाट के, बिना बाण को खेत जाट के। तुम्हारो श्याम रुखाड़ी रे, सावरा श्याम रुखाड़ी रे।
त्रिलोकी को नाथ भगत के बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी परिवार की रक्षा हमारे ठाकुर करते, ताली आवे मिलकर कहो, कुण जाने माया श्याम की, हर कुण जाने माया श्याम की, अरे अजब निराली रे भाई रे, अजब निराली रे। अरे त्रिलोकी को नाथ भगत के बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। और सब सुन लीजिएगा, उस दिन के बाद से धन्ना जी के घर में क्या चल रहा है, हमारे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, कहो। बाजरे की रोटी खावे, ऊपर की को लपको रे। बाजरे की रोटी खावे, ऊपर की को लपको रे। पालक की तरकारी सागे, भर मूड़ी के बटकोरे। पालक की तरकारी भर मूड़ी के बटकोरे। अरे भर मूड़ी के बटकोरे। भर मूड़ी के बटकोरे। ओ भर मूड़ी के बटकोरे। भर मूड़ी के बटकोरे। और जो सुबह और शाम के लिए कहा था, छाछ रावड़ी को करे कड़े वो, छाछ रावड़ी को करे करे। देखो भाई धन्ना, अब तुम्हारी शादी भी करनी, लेकिन इस घर के हालात तो ऐसे नहीं कि तुम्हारी शादी की जा सके। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, बोलिए भक्त और भगवान की। बोले बाहर जाओ, कोई मिस्त्री ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारे इस घर को बना सके। बोले ठीक है। जैसे ही हमारे धन्ना जी बाहर निकले, बाहर खड़े थे हमारे